हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एलोन क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। ये हमारा एलोन क्रैश कोर्स 2025 के लिए चल रहा है। आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे। सवाल नंबर हमारा कहता है पहला, मोलल। सवाल पहला कहता है हमारा मोलल मोलल उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है? ये जो क्वेश्चन है आपको 2023 में पूछा जा चुका है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा दिया जाता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक का क्या परिभाषा दिया जाता है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा दिया जाता है। परिभाषा हमारा दिया जाता है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु घोलने पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु घोलने पर क्वथनांक घोलने पर क्वथनांक घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम लोग केबी द्वारा सूचित करते हैं। इसे केबी द्वारा सूचित करते हैं। इसका दूसरा नाम भी है मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम लोग क्वथनांक स्थिरांक भी कहते हैं। इस मोलर उन्नयन स्थिरांक को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक स्थिरांक भी कहते हैं। यदि क्वथनांक स्थिरांक पूछा जाए तो भी हम लोग यही परिभाषा देंगे। इसे नोट करें।
अगला जो आता है वो हमारा है अणु अवनमन स्थिरांक। जो दूसरा नंबर हमारा है क्वेश्चन वो हमारा क्या है, अणु अवनमन स्थिरांक क्या है। इसको हम लोग हिमांक स्थिरांक भी कहते हैं। अणु अवनमन स्थिरांक को हम लोग हिमांक स्थिरांक भी कहते हैं। अणु अवनमन स्थिरांक का परिभाषा दिया जाता है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ के 1 मोल घोलने पर, हिमांक में जो अवनमन होता है उसे अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अणु अवनमन स्थिरांक क्या परिभाषा दिया जाता है, अणु अवनमन स्थिरांक का परिभाषा दिया जाता है किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ के 1 मोल घोलने से, किसी पदार्थ के 1 मोल घोलने से हिमांक में जो अवनमन अर्थात हिमांक में कमी, हिमांक में जो अवनमन होता है उसे अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, हिमांक स्थिरांक। इसे हिमांक स्थिरांक भी कहते हैं। हिमांक स्थिरांक को हम लोग KF, इसे KF द्वारा सूचित करते हैं। क्या दिया गया परिभाषा हमारा, अणु अवनमन स्थिरांक का परिभाषा दिया गया किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी पदार्थ के 1 मोल घोलने से, जो अवनमन किसी पदार्थ के 1 मोल घोलने से हिमांक में जो अवनमन होता है उसे अणु अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अणु अवनमन स्थिरांक का दूसरा नाम हमारा है हिमांक स्थिरांक। इसे हिमांक स्थिरांक भी कहते हैं। अणु अवनमन स्थिरांक को KF द्वारा सूचित करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।